सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। जो ये देख रहा है ना, बहुत दिनों बाद मुलाकात होगी आप सभी से। वैसे थे ही कितने, पर चलो ठीक है। आज हम मैट्रिक्स से शुरू कर रहे हैं। ये बोर्ड और जेई के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है। चलिए करते हैं कार्यक्रम शुरू। तो देखो, मैट्रिक्स होता क्या है पहले तो ये जान लो है। तो जैसे कि मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ना नंबर्स का। यहाँ पे तो नंबर्स ही होते हैं मैथ्स में। आप किसी का भी करके रख सकते हो, ठीक है। या ये भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन तो ऐसी होती है, एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ सिंबल, ठीक है, विच कुड बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। देखो, ये सिंपल डेफिनेशन थी जो मैंने अभी बोली। मतलब ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जिसमें रो और कॉलम दोनों है, ठीक है। और बहुत सौ को रो में कन्फ्यूज़न होता है। तो भाई रो जो है ना हमारी आर की तरह, वो इस ऐसी, और कॉलम जो है हमारी ऐसी, ठीक है। रो हमारी कैसी है, ऐसी 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 रो चलेगी। और कॉलम कैसा है, कॉलम सी की तरह ऐसे नीचे, ठीक है। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसमें जैसे कि कोई मुझे मैट्रिक्स लिखना है ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स लिखना है, तो मैं इसमें क्या लिखूं इसके अंदर। तो आप कुछ नंबर भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं बहुत एक बेसिक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये बहुत बेसिक मैट्रिक्स है। ये मेरा जो मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का है। इसे क्या कहते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये ऑर्डर है। ऑर्डर क्या होता है, ये होता है रो इनटू कॉलम, ठीक है, रो इनटू कॉलम। अब जैसे कि ये मेरी पहली रो हो गई, ये क्या हो गया, रो 1। ये क्या हो गया, रो 2। ये क्या हो गया, रो 3, ठीक है। और जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला, ये मेरा हो गया कॉलम 1। बोर्ड के बच्चे भी देखेंगे ना, तो हम इसे बेसिक से उठा रहे हैं। तो ये C2 है ना, कॉलम 2, और ये कॉलम 3 ये वाला, ठीक है। अब देखो, इसे हम अगर मुझे इस इधर रिप्रेजेंट करना है इसके एलिमेंट, तो मैं ऐसे भी A11, इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ। इसका क्या है A21 A31। तो आप जैसे देख सकते हो कि ये जो मैट्रिक्स मैं बना रहा हूँ और इसमें ये जो एलिमेंट लिए हैं A11 A21 A31, ये सब है क्या। तो ये जो A11 है ना, इसमें ये जो 1 है ना, ये मेरा है रो, और ये मेरा कॉलम। क्योंकि ये अपने आप में ही एक मैट्रिक्स की तरह मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मान लो मैट्रिक्स में कुछ नहीं था, बस A11 था, तो इसका ऑर्डर भी कितना होता है, 1 1, है कि नहीं। एक ही, ये खुद में ही रो है एक, और एक खुद में ही कॉलम है ना। तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लो मेरे पास तो भाई बहुत सारे हैं कि नहीं, ये A11 A21 A31, यानी कि ये 3 जो है मेरी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। ये एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है ना, उसमें कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाता है कि मैं अगर बोलूँ कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 4,5 है,
तो हम बोल देते हैं कि भाई 4 यूनिट एक्स एक्सिस में आगे आओ, 5 यूनिट ऊपर जाओ वाई एक्सिस में, है ना। ऐसे ही ये कोऑर्डिनेट हैं मैट्रिक्स के, ये सब बहुत आसान है। ऐसे ही हम लिख सकते हैं 1 2, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, इसलिए 1 3, पर रो सेम है इसलिए 1 लिखा है मैंने। इसमें भी रो सेम है पर वो चेंज हो रहा है कॉलम, ठीक है। इसमें रो सेम है A3 टू A3 3, ठीक है। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, इफ़ मतलब अगर आप अभी करना चाहो या बाद में करना चाहो ये आपकी चॉइस है, पर आप कर लेना, ठीक है। इफ़ ए मैट्रिक्स जिसके पास 28 एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स है जिसके पास 28 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, ठीक है। ऑर्डर बताना है इसमें, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं इसके। तो ये इसके एक तरह से मल्टीपल बताने हमें, है ना। अब देखो ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया ना, ये हमारा सेम, इसका रो और कॉलम दोनों का सेम है ना। रो कॉलम सेम है, हाँ। तो अगर रो नंबर ऑफ रो और कॉलम अगर मेरी सेम है तो ऐसा जो मैट्रिक्स होता है ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार मेरा रो कॉलम इक्वल हो, पर जनरली जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं उसमें रो और कॉलम इक्वल होता है, ठीक है। तो 28 अगर मुझे बनाना है तो आप एक मान लो, मैंने 28 कैसे बना सकते हो, ये मान लो एक मैंने 1 × 28 भी तो लिख सकता हूँ। एक रो लिखूँ 28 कॉलम बना दूँ, ठीक है। क्या तो फिर मैं दो दो मैं कॉल दो रो रख लेता हूँ और 14 में क्या कहते हैं वो बना देता हूँ कॉलम, है ना। या फिर 4 में रो रख लेता हूँ, 7 में कॉलम रख लेता हूँ, या 7 में कॉलम रो रख लेता हूँ, 4 में कॉलम रख लेता हूँ, है। 14 में क्या कहते हैं वो रख लूँ, रो रख लूँ, और 2 में कॉलम रख लूँ। तो ऐसे आप बना सकते हो, 28 रो रख लो और एक कॉलम रख लो। ओह, इसमें दब गया क्या, अच्छा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड लेवल का है ये, ठीक है। आजकल वैसे भी एनसीईआरटी से तो आ जाता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ज़्यादा आता है ना। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी बता दे रहा हूँ, अगली जो क्लास होगी उसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थोड़े जेई मेन के भी क्वेश्चन कर लेंगे हम, क्योंकि दोनों के लिए है, बोर्ड और जेई मेन दोनों के लिए, ठीक है। अब आप कुछ सोच रहे होंगे भाई, मैं बता दूंगा आपको कहाँ तक का बोर्ड के लिए और कहाँ तक का जेई मेन के लिए, ठीक है। तो जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो थोड़ा वो कर लेना, ठीक है। तो ये मान लो ऐसा आपको दे दिया और इसमें बोला कि कंस्ट्रक्ट 2 ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स बनाना है आपको, है ना। 2 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 2 रो हो 2 कॉलम हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है। वो बाद में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पर मुझे इतना मालूम है कि मुझे अभी ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो हो 2 ही कॉलम हो। और इसमें बोला है कि जो आपका AIJ होगा ना, ये मैंने आपको ऊपर बताया था AIJ, ये देखिए ये A11 A21, ठीक है। तो आप देखो कि अगर आप 2 × 2 का मैट्रिक्स बना रहे हो, है ना, तो 2 कॉलम 2 रो होनी चाहिए, यानी कि A11 A12 A21 A22, है कि नहीं। ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एलिमेंट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। और अब हम अपना निकाल लेते हैं सबकी वैल्यू। तो AIJ इसने इस फॉर्म में दिया है I-2J। ऐसे ही बोर्ड में सवाल आ रहे हैं, आप 2023 का पेपर निकाल के देखना, ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। तो A11 अगर मुझे निकालना है तो 1-2 इंटू 1, ठीक है, ये स्क्वायर। I का मतलब आप रो समझिए और J का मतलब कॉलम। तो इसे जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये हाफ आएगा। अगला सॉल्व करते हैं, एक सेकंड। ये 1 इंटू 2 9/2, ठीक है। और देखो, आनी तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। ये आपको दिख गया होगा, A21 ये ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। और A22 ये 2 - 2 इंटू 2 होल का स्क्वायर 2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे तो मैट्रिक्स आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया बोर्ड में, चलो ऐसा एक सवाल आ गया। पर मान लो बोर्ड वाले का दिमाग फिर गया, उसे ये नहीं करवाना था, वो बोलेगा क्या, तो इस मैट्रिक्स को कोई बी मैट्रिक्स और दे देगा सवाल में, उससे ऐड करवा देगा। वो एडिशन अभी हम सीखेंगे, है ना। या तो 2 से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाएगा, वो भी मैं सिखा दूंगा, है ना। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन। या फिर अभी आप डिटर्मिनेंट निकालना सीख जाओगे थोड़ी देर में, कि इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। बहुत सौ को तो आता भी होगा, तो वो निकालने के लिए बोल देगा। तो क्वेश्चन वाला कुछ भी कर सकता है। इसने तो यहीं तक हमसे परीक्षा हमारी ली। पर ये भी अगर हम मैट्रिक्स निकाल देते तो उसके बाद तो ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और ये मैट्रिक्स निकालना, ये इतना टफ टास्क नहीं है जितना ये सॉल्विंग में ये सब टाइम लेगा, ठीक है। ठीक है, ये तो एक I और J में पैटर्न बताया हमें, है ना। तो देख रहे हो, हम क्वेश्चन को एनालिसिस भी कर रहे हैं कि कैसे कैसे आगे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये नहीं कि बोला भाई बस यही है, इससे ज़्यादा नहीं, नहीं, पूरा एनालिसिस, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स भी क्या होता है, चलो अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा JEE वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पढ़ना है, इंटरेस्ट है, तो आप कुछ ना कुछ नया ही सीखोगे। देखो, इजी होता है ये, वैसे भी NCERT में दिया हुआ है। जैसे कि रो मैट्रिक्स आपको नाम से ही पता लग रहा है, इसमें केवल एक रो होती है। अगर मैं एग्जांपल के लिए दिखाऊं तो 1 3 2 7, दिस इज़ आवर एग्जांपल। आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल 1 रो है, तो इसे ही हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, विच कंटेन ओनली रो, नॉट ए कॉलम। रो मैट्रिक्स जैसा लग रहा है, देखो कॉलम कॉलम है इसमें 1 2 3 4, 4 कॉलम है, पर रो एक है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा गया तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। मान लो ये आपसे क्वेश्चन में आ गया, बोला ये किस विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज़ दिस गिवन मैट्रिक्स, है ना। तो ऑप्शन दिए होंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप क्या जवाब दोगे, रो मैट्रिक्स ना, अगर आपको मालूम होगा। वरना नहीं तो आप कहोगे ये तो स्क्वायर लग रहा है, अब आपको मालूम ही नहीं है, या नल मैट्रिक्स लग रहा है। नल मैट्रिक्स चलो ये सब नाम से भी पता लग रहा है, आप रो मैट्रिक्स ही मारोगे। इतना आसान क्वेश्चन बनेगा अगर इस पे आएगा तो, ठीक है। वैसे लगता नहीं मुझे आएगा, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स,
जल्दी अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, 14 मिनट हो गए ना। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स में केवल कॉलम होती है, देखो 2 5 3, ठीक है। दिस इज़ एग्ज़ाम्पल, ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्ज़ाम्पल है। आप देख सकते हो कॉलम मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता, नल बट्टा सन्नाटा, ऑल एलिमेंट कंटेन ज़ीरो। जैसे कि ये 2x2 का मैट्रिक्स बनाया मैंने, इसमें जितनी भी एलिमेंट्स हैं जो मेरी, वो सारी ज़ीरो हैं, ठीक है। और एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं आपको बताऊं, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया जिसका ऑर्डर, जो ऑर्डर है उसमें रो इंटू कॉलम होता है ना, वो सेम हो। आप में से कुछ बोल रहे थे कि हमें ये कैसे मालूम पता लगेगा कि कितना वो है है ना, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है किसी भी मैट्रिक्स में। तो आप रो और इंटू कॉलम कर दो। मान लो किसी में 3x4 दिया हुआ है, तो अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोल दोगे 12 एलिमेंट्स हैं। और अगर हाँ, तो अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहता है जिनकी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हो। बहुत सारे मैंने अभी ऊपर भी एग्जांपल दिए, जैसे कि 2x2, 3x3, 4x4, मैक्स टू मैक्स 3x3 तक ही पूछते हैं, क्योंकि सिलेबस में वही है। जेई के में भी और बोर्ड के में भी, ठीक है। सॉरी, वो जबान स्लिप हो जाती है कभी कभी, ठीक है। अब देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो थोड़ा जेई लेवल का है ना। बाकी जो सिमेट्रिक होगा ना वो आपके लेवल का है। और वैसे सुन लो आप, आपको कोई वो तो है नहीं इसमें लॉस, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो ये पूरा जेई ओरिएंटेड है ये वाला। तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है, एक अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर भी होता है, ठीक है। जिसमें जो अपर ट्रायंगुलर होता है ना, वो भी ज़ीरो कंटेन करता है, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर, ये जो लोअर ट्रायंगुलर बना रहा हूँ, ये भी ज़ीरो कंटेन करता है डायगोनल मैट्रिक्स में। ओनली दीज एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। इसलिए इसे डायगोनल एलिमेंट बोला जाता है। अगर मुझे इसे लिखना ही है ना, तो ए को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायगोनल, इसका रिप्रेजेंटेशन है ऐसे ही 3 5 -1, ठीक है। एक सेकंड, ये मिटा दो, ये लगा दो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल जो एलिमेंट है ना, वो सारे इक्वल होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर तो ज़ीरो ही होगा, है ना। ये मान लो ए ए ए, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, यही सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं ये, ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ठीक है। अब यूनिट मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं,
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लो 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसे I3 भी ऐसे लिखा जाता है। तो ये 1 0 0 अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर इज ऑल्सो 0 एंड इट इज़ अ 3x3। ठीक है, ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। देखो कितने मैंने टाइप आपको करवा दिए। अब देखो मैं आपको एक और करवा रहा हूँ, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो देख लेना। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। तो एक को अपर ट्रायंगुलर जब कहते हैं, जब जो ये है ना, मान लो 1 2 3, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसके बिलो नीचे इसको ही अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, क्यों, ये जो अपर ट्रायंगुलर इसे ही, इस वाले मैट्रिक्स को ही क्यों कहते हैं, ये डायगोनल जो है, इस डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स जो ये 0 हुए हैं ना, और यहाँ पे जो ये है, मान लो यहाँ पे 5 है, 4 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, ऐसा ऐसा है, तो ये 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो इसलिए इसे अपर ट्रायंगुलर कह रहे हैं। बाकी ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये नीचे इसका ये पार्ट 0 है ना, इसकी वजह से इसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। ये उल्टा है, ठीक है। अगर मैंने पीछे थोड़ा देखो, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया है कि नहीं। इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट के ये जो नीचे वाला वो एरिया है ना, ये तीनों 0 है, तो इसलिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, जिसके 1 2 3 4 5 6, जिसके ये अपर वाले पार्ट 0 हो, तो इसे वो कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर इसका सीधा सीधा लॉजिक भी ले सकते हो कि डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लोअर वाला नॉन ज़ीरो है, इसलिए उसे लोअर मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह रहे हैं। ओके, पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डायगोनल भी कई बार 0 होते हुए मुझे दिखा है ना। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो रहा है, ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लेना एक बार है। सिमेट्रिक, अभी मैं इसकी डेफिनेशन वो नहीं बता रहा कि कैसे इसका ट्रांसपोज और इसका रिलेशन है, पर मैं बता रहा हूँ क्या होता है ये। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो इसमें ना इसकी डेफिनेशन पकड़ो। जो इसमें ए, जैसे हम ये लिखते हैं ना AIG, इसमें ये वाले एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अभी दिखाता हूँ मैं, मान लो 3 2 -2, ठीक है, ऐसा लिखा, -1 1 5, और ये -1 1 और ये 5। ठीक है, अब ये देखो ये कौन सा, ये पकड़ना A12 है ना, और ये कौन सा है, ये A21 है ना। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा IJ फ्लिप हो गए हों, इसमें IJ फ्लिप हो गए हों, तो ये इन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है ना। अगर मैं ऐसे डायगोनल में लाइन बना दूँ तो इन दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है ना, इसलिए इसे हम
सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें A12 और A21 के एलिमेंट्स -1 इक्वल है। ठीक है। और देखो लो, स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो लिखने में बहुत टाइम जाता है। मान लो इसका मैं एग्जांपल से ही समझा देता हूँ। डायगोनल एलिमेंट मैंने सारे ज़ीरो लिए, -2 -3 -5 2 -3 -5। ठीक है। इसमें जो ये वाले हैं ना, A11 A22 A33, ये जो एलिमेंट है ना, ये ज़ीरो के इक्वल होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक में। और जो ये होते हैं ना, आई है ना, सॉरी, AIJ और AJI, ये माइनस है, इसके आगे एक माइनस लग जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला और ये वाला अपोजिट साइन के हैं कि नहीं, है ना। और इसमें एक और है, ये जो AI है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है ज़ीरो ही हो हर बार, पर ये भी हो सकता है। ठीक है, ये माइनस के भी इक्वल हो सकते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरा A और B इक्वल है। ठीक है, तो इनके ऑब्वियसली ऑर्डर तो सेम ही होगा, है ना। मान लो A का जो ऑर्डर है वो m×n है, कुछ भी ले सकते हो, I×J J×I, तो ये भी m×n है। ठीक है, m×n है, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, जब ही हम इन्हें इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं, जब ही इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से परिचित करवाता हूँ। जैसे कि ये मेरा A है। ठीक है, ये 2x+1 है, ये 3y है, ये y² - 5y है, ये 0 है। ठीक है, और इसमें बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है, आपको अभी दिखा दूंगा मैं। टू क्रॉस टू ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि जो इनका ऑर्डर है वो इक्वल है, तो ये हमारे इक्वल बन जाएंगे। तो मैं इन्हें इक्वल अगर प्रूफ कर दूं, ठीक है, 2x+1, ठीक है, इन्हें इक्वल पुट कर सकता हूँ मैं, तो मैं एक बार कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, और जो आपके मन में कन्फ्यूज़न, जैसे आप ट्रेस भी सिखाओगे, सब सिखाऊंगा। देखो मैंने रेक्टेंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, देखो मुझे उसमें कन्फ्यूज़न हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने फिर उसे बताया अच्छे से, है ना। अपर ट्रायंगुलर कौन सा होता है, जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट के नीचे वाले सभी ज़ीरो हों, और जो लोअर ट्रायंगुलर होता है जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट के सब ऊपर वाले सब ज़ीरो हो, उसे लोअर ट्रायंगुलर। इट मीन्स उल्टा होता है। ठीक है, ये दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे उल्टे हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, उल्टे पुल्टे काम करते हैं ना हम सब। अब आप में से कोई बोलेंगे मैं तो नहीं करता, पर आप ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा। तो ये 2x है, और ये x है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो x की वैल्यू
टू। अब भाई ये नहीं सिखाऊंगा मैं, ये तो जाओ छोटी वाली क्लासों में, उसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको यही बोला कि ये जो 2x+1 है ये इसके इक्वल होगा, तो मैंने इसके इक्वल कर दिया क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसके एलिमेंट जो AIJ है ना, वो BIJ के भी इक्वल होंगे अगर ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम नहीं है तो कुछ भी इसमें से इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर ये 3y मेरा इसके इक्वल है y² + 2 के। ठीक है, तो मैं इसे अगर सॉल्व करूँ तो y² - 3y + 2 = 0। अब इसे फैक्टराइज कर लो। ठीक है, फैक्टराइज करना आता होगा आप सभी को, ऐसी आशा करता हूँ मैं। आता है ना? चलो मैं जब भी करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसका जो कोफिशिएंट है ये 1 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बन गया। अब मुझे 3 लाना था, तो 2 + 1 3 होता है। तो मैंने माइनस का साइन भी चाहिए था, तो माइनस माइनस का साइन ले लिया। और अगर 2y और इंटू वाई भी करूँ मैं, तो मेरा 2y² आराम से बन रहा है। अब भाई आना चाहिए आप सभी को, नहीं आता तो आप वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये y-2। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर बन गए, y-1 और y-2। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 1 और 2 मिल रही है। तो अभी देखते हैं, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते क्या रखना है। जो y की वैल्यू हम कोई कॉमन ही लेंगे जो दोनों में हमें ये मालूम है कि 1, देखो अभी मैं आपको प्रूव करूँगा कि इससे वाला भी एक रूट तो कॉमन निकलेगा, ऑब्वियसली मुझे दिख भी रहा है। ठीक है, तो y² - 5y = -6। ठीक है, ये y² - 5y + 6 = 0। ठीक है, तो इसमें मैं देख सकता हूँ y - 2y - 3 फैक्टराइज करके आ जाएगा, और जो कि y की वैल्यू 2 और 3 दे रहा है। देखो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 1 और 2। तो देखो 2 कॉमन है, तो 2 ही y की वैल्यू होगी, क्योंकि अगर मैं 1 और 3 लूँगा तो 3 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप डाल के देख लो 3 इसमें करेगा क्या, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9+, तो नहीं कर रहा है ना इसमें सेटिस्फाई, तो मैं नहीं ले सकता। और 1 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 1 इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, तो 2 कॉमन रूट है इसलिए उसे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, लॉजिक क्लियर, 1 और 3 क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। लॉलीपॉप क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर पेपर में जाके बोलोगे ये तो आया ही नहीं ऐसा कुछ, तो फ़ायदा क्या हुआ आपका ये सब देखने का, है ना। लॉजिक भी दे रहा हूँ, करवा भी रहा हूँ, थ्योरी भी समझा रहा हूँ। ठीक है, और कम समय में ज़्यादा थ्योरी समझा रहा हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं हम। अभी मल्टीप्लिकेशन सिखाया नहीं है, ना एडिशन सिखाया, ना कुछ सिखाया, पर पहले अभी हम ये सीख रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आपके साथ बहुत डिस्कस करने का मन था मेरा, आज करूँगा। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्पेलिंग गलत हो इग्नोर करना, मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ, यहाँ स्पेलिंग पे ध्यान देने नहीं, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे कि मेरा कोई ए मैट्रिक्स है, वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो मुझे इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो 2 है ना, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सबसे जितने भी एलिमेंट हैं आपके पास इस मैट्रिक्स में, तो आप कर लोगे ना अब 2 × 5 2 × 6, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना अब, ठीक है, और मुझे फाइनल आंसर बता देना। ऐसी इस नेगेटिव मैट्रिक्स भी एक बोलते हैं, कोई चीज़ होती है, पर कुछ नहीं होता। -1 को हम पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो -1 से मल्टीप्लाई होके अपना रूप ऐसे बदल देते हैं, माइनस साइन आ जाता है उन सभी के साथ। -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करा हमने, -1 करा, और इसमें क्या करा था, 2 करा था, ठीक है। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मुझे अगर ट्रेस निकालना है ए का, ठीक है, ए मैट्रिक्स का, यही ए मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, जिन्हें मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये इनका एडिशन ही ट्रेस मैट्रिक्स होता है, ठीक है। या फिर आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, कितने भी हों आपके डायगोनल एलिमेंट, आई मतलब A11 A22 A33, ठीक है। तो आपका ट्रेस क्या निकलेगा, 1+, चलिए इसका निकालते हैं, 1 + 5 + 9, तो क्या आ गया, हो 10 15, ठीक है। तो ये होता है ट्रेस, डायगोनल एलिमेंट का सम ही ट्रेस कहलाता है। मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिख के दे रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ए मैट्रिक्स अगर इसमें नहीं हुआ तो अगली एक और वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये अल्फ़ा का स्क्वायर है 6 8 9 गामा गामा बीटा का स्क्वायर यूँ करवाया होगा बहुत सौ ने, ठीक है। आप इसमें मैथ्स की ब्यूटी भी देखने वाले हो, सुंदरता, ठीक है। अब कोई ये नहीं बोल भाई ये जेई वालों के लिए, बोर्ड वालों के लिए भी है। बोर्ड वालों तुम अपना दिमाग लगाओ, इंटीग्रेशन में बहुत बार ऐसे करते हो, ठीक है। +1 -1 कर दिया, अभी मैं नहीं बता रहा, अभी आप देखो, मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ, उसमें भी शायद आप सभी का समय बर्बाद जाता हो, पर इसमें ये बोला है कि जो ट्रेस है ना ए मैट्रिक्स का और ट्रेस बी मैट्रिक्स इज इक्वल, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की पावर -1 बीटा की पावर -1 गामा की पावर -1, यानी कि 1/α 1/β + 1/गामा पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम ट्रेस इक्वल कर देते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर और गामा का स्क्वायर, तीनों ऐड कर दिया मैंने, और जैसा इस क्वेश्चन में बोला है 2α + 2β + 2γ - 3। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ,
ये जो अल्फ़ा स्क्वायर है ना, यहाँ पे -2 अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे -2 बीटा, और यहाँ पे गामा का स्क्वायर -2 गामा, ये आ गया -3। ठीक है, अब बताओ अब क्या करें भाई। होल स्क्वायर बनाना है मुझे 1 की आवश्यकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और मेरे पास है क्या, -3। तो -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप बोलोगे ये चीटिंग है, आप बोलोगे भाई ये कैसे सूझेगा मुझे पेपर में, और वो भी इतने प्रेशर में। देखो, एक तो ये क्वेश्चन आने की बहुत रेयर चांसेस है। आया आया तो अब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा ये। क्यों रहेगा? क्योंकि ये आपने मैंने पहले ही आपको चेता दिया था कि ये क्वेश्चन में कुछ आप ब्यूटी देखोगे मैथमेटिक्स की, है ना। ब्यूटी तो कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। अगर सोच लिया जाए, अगर आपको 1 घंटे ये क्वेश्चन दिया जाए ना, आपके पास 1 घंटा है, ये करते रहिए, तो आप अवश्य कोई ना कोई जुगाड़ हाथ पैर मार के इसे कर ही लोगे। 1 घंटा अगर किसी भी क्वेश्चन को दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी डिफ़िकल्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट वाली किताब पकड़ा दी जाए और वो दे दी जाए तो आप कर लोगे। समझा भी दिया जाए फिर आप कर लोगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन होती है, ये सब छोटी मोटी, ये सब आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब आप आसानी से निकाल सकते हो इसे, तो निकाल लीजिए। ठीक है, ये आज के लिए मैं शायद इतना ही रखूं, या ट्रांसपोज और सिखा दूंगा। ठीक है, 1 घंटे की हो जाने दो। 1 सेकंड। हाँ चलो ठीक है, तो हम कहाँ थे? अल्फ़ा का स्क्वायर है ना, अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा, तो प्लस सारे 1 को इस तरफ ले आना, बीटा स्क्वायर -2 बीटा +1। ओहो, जगह की कमी, जगह की कमी। ये गामा का स्क्वायर -2 गामा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा, ओ बहुत छोटा हो गया, पेन का साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। अल्फ़ा -1 होल स्क्वायर माइनस बीटा -1 का होल का स्क्वायर गामा -1 होल का स्क्वायर। ठीक है, और ये 0 के इक्वल है, तो यानी कि सब 0 के इक्वल है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 निकल आई, बीटा की वैल्यू 1 निकल आई, और गामा की भी वैल्यू 1 निकल आई। तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा +1/गामा क्या आ गया? 1/1 1/1 1/1। अब कर लोगे ना, 3 इसका आंसर है। ठीक है, मैं बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन नहीं करवा रहा आपको, ऐसे करवा रहा हूँ कि पेपर में आप कर सको। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं। ठीक है, अगला पेज पे आते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी सीखते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स ने अपनी करवट बदल ली, यानी कि जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी, और जो कॉलम थी वो रो बन जाएगी। इट इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज का सिंबल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरा ये मैट्रिक्स है 3x2 का, इट इज़ नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज द row or number of row and columns are not equal, so it is not a square matrix. 1 2 4 5 and 7 or 8, that's it. 3x2,
here 3 is रो एंड 2 इज़ कॉलम। ओके, तो यहाँ पे ये जो ए ट्रांसपोज अगर मुझे लिखना है ना, इफ़ आई वॉन्ट्स टू राइट ए ट्रांसपोज, सो द रो विल बी कॉलम एंड कॉलम विल बी रो। ठीक है, तो ये 4 5 7 8, तो इससे आपको समझ आ गया होगा ये जो रो है ना मेरी, ये कॉलम बन गई ट्रांसपोज करने के बाद। टी भी लिखते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिखे, ठीक है। तो रो जो होगी वो मेरी कॉलम बन जाएगी, है ना। तो ये 1,2 मेरी क्या बन गई, वो पहले तो ये रो थी अब कॉलम बन गई, ठीक है। ये पहले रो थी अब कॉलम बन गई, पहले रो थी अब कॉलम बन गई। जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज हो गया, 3x2 से 2x3 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको इधर नोट देना चाहूँ, अच्छा ये बताओ अगर मैं इसका एक और बार ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या बनेगा, दिस विल गेट यू अगेन। तो अगर हम ए ट्रांसपोज का एक और बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें ए ही मिलता है, ये एक रिज़ल्ट की तरह याद करो। अच्छा ये बताओ अगर मैं इसका ट्रेस निकालूं, ठीक है, ट्रेस निकालूं तो वो इसके ट्रेस के इक्वल होगा। बताओ डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, आप देखो डायगोनल एलिमेंट 2 ही तो हैं, इधर भी 1 और 5, 1 और 5, तो ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ट्रेस में कोई चेंज नहीं आता। और यहाँ पे आप जिस डेफिनेशन के लिए उतावले थे, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। और फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। यानी कि ए ट्रांसपोज जो है ना वो मेरा इक्वल है। भाई ये रंग सही लग रहा है आपको, ऐसा कर देता हूँ, है अब ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। और आप ट्रांसपोज लोगे तो ये है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, याद रखना ये। और भी सिखाता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना है तो कैसे निकालोगे, मान लो मेरे पास ये है ए बी सी डी, पहले रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डेट डॉट ए, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एन मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, पहले हम नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, यानी कि पहले हम ए इंटू डी करते हैं फिर माइनस करते हैं सी इंटू बी, ठीक है। पहले लाइफ में नीचे जाओ फिर ऊपर जाओ, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है। आप सभी ने डिटर्मिनेंट में भी सीखा होगा। अभी मैं लाऊंगा डिटर्मिनेंट की वीडियो, पर आपको अभी यहाँ पे बता दिया क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। एक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है उसमें भी,
तो पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। आपको 3x3 का भी डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, है ना। जो नॉन सिंगुलर होता है उसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड हेंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0। दैट्स वाई दैट्स वी कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और डिटर्मिनेंट जो होता है ए का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान लो 9 आया कुछ, है ना, मान लो, लेट्स अस्यूम। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो है 9। ठीक है। आपने उसकी ओरिएंटेशन या उसकी डायरेक्शन एक तरह से बदल दी, है ना। जिस तरह वो लेटा हुआ था उसे आपने एकदम से पलट दिया, है कि नहीं। आप राइट साइड लेटे हुए हो खटिया पे, आप लेफ़्ट साइड हो गए, लेफ़्ट साइड करवट ले ली। ऐसी मैट्रिक्स ने जो उसका रो था वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था वो रो बन गया। यही होता है, डिटर्मिनेंट और ट्रेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और एक नोट की तरह ले लो मेरी बात, जो मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है जिसका n ऑर्डर है, और जो मान लो ए जो है ना मेरा, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। और इस मैट्रिक्स का, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना n, वो ऑड है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो हमेशा 0 होगा। ठीक है। और इसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आज से आपको कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स डेट ए 0 और ऑड ऑर्डर का अगर दिखता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे सवाल आ सकता है, आने के चांसेस हैं। ठीक है। ठीक है कि नहीं। चलिए अब एडिशन भी सिखा देता हूँ, है ना। ठीक है। तो सिखा देता हूँ। देखो, एडिशन के लिए आपका जो पहले ही शर्त है, आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो मस्ट बी सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है। तभी आप उसे ऐड कर पाओगे। ठीक है। अब मैं ऐड की अगर मैंने बात करी है, ठीक है, मैं इतना हर चीज़ पे ध्यान देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही गलतियाँ बन जाती हैं। आप मान लो ऑर्डर सेम नहीं है, आप ऐड कर रहे हो तो गलत ही आंसर आएगा ना बाबू, है ना, गलत आंसर आएगा ना। तो भाई आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना है ना। तो AIJ ये M×N, ठीक है, और BIJ M×N। जब इनका ऑर्डर सेम होगा तो आप इन्हें ऐड कर पाओगे, नहीं ऑर्डर सेम होगा तो नहीं कर पाओगे। तो AIJ प्लस BIJ, ओके, BIJ M×N। ठीक है। तो जब ही इन्हें ऐड कर पाओगे, ये शर्त है भाई। ठीक है। माइनस की भी यही है, प्लस माइनस दोनों की। आपको अगर चेक करना है, ए कुछ भी ले लो, 1 2 3 4, और ये ले लो 2×2 का है ये, 3 6 7 8, 2×2। ठीक है। ए तो ये मेरा ए है, प्लस बी कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये जो है
ये 1+3 है ना, और 2+6 और 3+7 4+8। तो ऐड करना तो बहुत आसान है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड करना है बस। तो ये कितना आ जाएगा, 4 8 10 12। तो आप ऑर्डर भी देख सकते हैं सेम ही रहा। ऑब्वियसली सेम ऑर्डर के जब आपने ऐड करे हैं तो ऑर्डर भी तो सेम ही रहेगा, इसका ऑर्डर कौन सा बदल जाएगा। तो ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। आप सभी को ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, है ना, फिर पेपर में आप कुछ का कुछ करके आते हो, है ना। मान लो A+B+C, थोड़ा हम आगे चलते हैं अच्छे लेवल पे। तो AIJ+BIJ+CIJ, देख रहे हो, ये जो IJ है इनका ऑर्डर भी तो सेम है कि नहीं। हम उसी से ही तो ऐड कर रहे हैं जिनका ये सेम है। ये A11 है, ये B11 है, तो IJ की वैल्यू कहाँ बदल रही है, उसी से ही तो ऐड कर रहे हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। तो ये जो ABC है, तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो हम बिंदास ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, नल मैट्रिक्स आपने देखा है जिसमें कुछ नहीं होता है, शून्य होता है, अगर मैं उसमें कुछ जोड़ूँ घटाऊँ तो ए ही आएगा। या मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी का -A एक नेगेटिव मैट्रिक्स लेके आ जाता हूँ, माइनस वाला, -1 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो क्या आएगा, नल मैट्रिक्स, है कि नहीं। तो A+C B+C है ना। तो ये जो है ना, हम इसे भी, इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जो A और B है वो मेरा इक्वल है, C को हम काट सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ठीक है, ट्रांसपोज। तो ये जो ट्रांसपोज है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे प्रॉपर्टी है। ट्रेस A+B का अगर बताना है तो अलग अलग बता दो। ट्रेस अगर आपको A का मालूम है, ट्रेस B का मालूम है। कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता है, A+B का डायरेक्ट ट्रेस नहीं निकाल पाते, तो ऐसे अलग अलग निकाल दो, अलग अलग निकाल के सॉल्व कर लो, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बता दिया मैंने आपको, है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ तीन प्रॉपर्टी हैं, उन्हें पढ़ के आप जा सकते हो। जैसे कि लैम्डा A+-B में आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, +-λB दोनों मैट्रिक्स में इक्वली मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन मैं अगली बार करवा दूंगा और अच्छे हैं, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी देख लो, क्योंकि मुझे 1 घंटे में अगला जो वीडियो बनाऊंगा 1 घंटे में पूरे चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 2 वीडियो आएंगी मुश्किल से ख़त्म, ठीक है। अभी इसमें ट्रेस लैम्डा ए, ये जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये लैम्डा इंटू ट्रेस ए। अब बोर्ड में तो इतना नहीं पहुँचेंगे जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये सब ऐसा, पर जेई में ये आ सकता है ना, आएगा ही। और लैम्डा ए ट्रांसपोज, देखो पढ़ाई तो सेम ही कर रहे हो ना, तो ये मत बोलना कि अलग अलग करवा दो, नहीं, सेम है ना, कोई बात नहीं, कर लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा बोर्ड के लिए, कौन सा किसके लिए है ना। और ए ट्रांसपोज, और ये डेट डिटर्मिनेंट अगर आप निकालो तो आप क्या करोगे, लैम्डा एन इंटू डेट, एन क्या है, ऑर्डर है हमारा, ठीक है।
डेट ए। ओके, तो ये हो गई आपकी पूरा मैट्रिक्स का आधा वीडियो 1 घंटे में, है ना। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी ना, 3 पेज में बहुत सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन भी कर लिए और प्रॉपर्टीज़ भी कुछ कवर कर ली। कुछ रह गई होंगी तो अगली बारी मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी रिवीजन अच्छे से करो, पेपर आने वाले हैं, पास में ही है पेपर, ठीक है। बहुतों के पास हिंदी होगी, या जिनके पास इंग्लिश है उनका तो जल्दी शुरू होने वाला है बोर्ड, है ना। और जिनके पास हिंदी है उनका भी, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करो इनका, देख लो इन सभी को एक बार, ठीक है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखना, और कौन सा इम्पोर्टेंट था, ये वाला भी देख लेना, ये भी अच्छा था, ठीक है। और ये भी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आजकल, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। ओके बाय।